विज्ञातार्थोऽयपि गोविन्दो दग्धा न कर्णे पाण्डवान् कुन्ती च कुल्यकर्णेः सह रामौ ययौ कुरुन् भीष्मं च कृपिं स विदुरं गान्धारी द्रोणमेव च तुल्यदुःखौ च संगम्य हा कष्टमिति होचतुः लब्ध्वै तदन्तरं राजन् शतधन्वान् मुहुचतुः अक्रूरकृतवर्माणौ मणिः कस्मान्निगृह्यते। श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का 57वां अध्याय है। कल जो कथा थी, भगवान ने 2 शादी किया था, एक सत्यभामा जी से और एक रुक्मिणी जी से। आज की कथा में है स्मंतक हरिणी, स्मंतक मणि। कल तो सत्यभामा और जयवंती से हुआ था ना? हाँ, आप बोले सत्यवंती और रुक्मिणी, वो तो परसों था। नहीं बोले, सत्यभामा और रुक्मिणी आप बोले। हाँ अभी हाँ क्योंकि मम्मी ने बोला, मम्मी बीच में बोली तो आप भी बोले। सत्यभामा और जयंती, जामवंती लेकिन रुक्मिणी बोले। क्योंकि आप बोले रुक्मिणी। सत्यभामा और जामवंती, इन दोनों का विवाह भगवान श्री कृष्ण से होता है। स्मंतक मणि का हरण इसमें बताते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडव भी बाल बच गए हैं, उनका बाल बांका भी नहीं हुआ है, वो अच्छी प्रकार से सुरक्षित हैं। लाक्षागृह की फिर भी जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परंपरा उचित व्यवहार करने के लिए बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। ये वहाँ की कथा नहीं है, ये पांडवों के बारे में बतलाया जा रहा है कि वारणावत में पांडव को जला करके मार देने का षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें शकुनी और दुर्योधन आदि थे। लेकिन विदुर जी के सहयोग से पांडव वहाँ से उस वारणावत से, उस महल से बच करके निकल जाते हैं। और ये सारी की सारी बातें भगवान श्री कृष्ण को पता थी कि कैसे कैसे पांडव निकल गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये मरने वाले हैं, जब मरेंगे तब जब भगवान चाहेंगे। तो इसलिए उनको सब कुछ पता था। फिर भी अब किसी को बताना तो है नहीं कि पांडव बचे हुए हैं, तो वो एक सांत्वना देने के लिए, जैसे अभी चर्चा चल रही थी ना, कहाँ लोग फोन करते हैं, आते हैं, बताते हैं, हाँ बहुत दुख हुआ है मुझे, बहुत दुख लगा, आपके साथ ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से बातें करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों, मैं भूल गई हूँ विदुर जी कौन थे। विदुर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 भाई थे। काशी नरेश की कन्या से विवाह हुआ था विचित्र वीर्य का, तो वो समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी पत्नी के से 2 पुत्र हुए थे। एक बाद में व्यासदी के द्वारा 2 पुत्र हुए, एक धृतराष्ट्र हुए बड़े और दूसरे पांडु हुए। एक अंधा और एक पीलिया रोग, पांडु रोग का मरीज हुआ। और दूसरी थी जो अंबालिका की दासी थी। जब ये व्यास जी ने बतलाया कि जब मैं गया अंबालिका के पास, तो उसने अपनी आंखें बंद कर लिया, इसलिए उसका बच्चा अंधा होगा। दूसरी व्यास जी को देख करके पीली पड़ गई डर भय के मारे, तो उन्होंने कहा कि इसका बच्चा पांडु रोग से मरीज होगा। तब उन्होंने, सत्यवती ने उनके पास भेजा, जो अंबिका की दासी थी,
उसको भेजा। तो वो बड़ी प्रसन्नता से हंसते और खिलखिलाते हुए गई और उनके तेज को उसने धारण किया। तो व्यास जी ने कहा कि इसका जो पुत्र होगा वो बड़ा विद्वान होगा, बलवान होगा और धर्म के ऊपर ही चलने वाला होगा ये। तो वही विदुर जी होते हैं। तो यद्यपि विदुर जी भाई होते हैं धृतराष्ट्र और पांडु के, लेकिन चूंकि दासी के पुत्र थे इसलिए राज्य के अधिकारी नहीं होते हैं वो, लेकिन उनको मंत्री का काम दिया जाता है, तो मंत्री का काम करते हैं। तो चाचा वो जो आप विदुर नीति वो बताते हो इन्हीं की किताब है? इन्हीं की बनाई हुई, मतलब इन्हीं का बताया हुआ वो विदुर नीति वो है जो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश किया है। अच्छा। तो वो महाभारत ग्रंथ में है, तो वो अलग से एक चैप्टर है जिसको करीब करीब 7 अध्याय में वो आता है। तो उन्होंने यद्यपि समझाया है धृतराष्ट्र को, लेकिन वो संसार के लिए एक बहुत बड़ी नीति, सबको जानने समझने के लिए, ज्ञान के लिए बहुत उत्तम ग्रंथ है। उसको अलग, जैसे गीता है ना, इस तरह से उसकी एक अलग ग्रंथ मिलती है विदुर नीति करके, वो पढ़ना चाहिए। बहुत सारे उसमें रहस्य की बातें बतलाते हैं। तो बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचते हैं। वहां जाकर के पितामह भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी, द्रोणाचार्य से मिलकर के उनके साथ समवेदना, सांत्वना देते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया, भगवान की ही मर्जी थी, उसको कौन रोक सकता है। इस तरह से सहानुभूति प्रकट किए और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई है। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर के कहा, मैंने कल बताया था कि शतधन्वा सत्यभामा से विवाह करना चाहता था। ये एक उसी में उन्हीं की सेना में था शतधन्वा। और अक्रूर, कृतवर्मा भी सेनापति थे नारायणी सेना के, और अक्रूर तो यदुवंशी ही थे। तो ये लोग मिल करके, कौन कौन, अक्रूर और कृतवर्मा मिल करके सत्राजित से, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते। सत्राजित वही था जिसके पास वो मणि थी, तो उससे कहते हैं कि छीन लो शतधन्वा से। सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था। अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया है। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेनजीत की तरह से क्यों न मारा जाए, मतलब हम उसको भी मार देते हैं। शतधन्वा बड़ा पापी था और अब वो तो उसकी मृत्यु भी उसके ऊपर नाच रही थी। इसलिए अक्रूर और कृतवर्मा के कहने पर, उनके बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। सत्राजित सत्यभामा का जो पिता था वो सो रहा था, उस समय जाकर के उसको मार देता है। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर थोड़ा भी विचार नहीं किया और कसाई अर्थात पशुओं की तरह हत्या कर डाला। वह वैसे ही सत्राजित को मार करके मणि लेकर के वहां से भाग गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी कह करके मैं मारी गई, इस प्रकार से बार बार पुकार करके रोने लगी, विलाप करने लगी। बीच बीच में बेहोश हो जाती थीं, होश में आने पर वो विलाप करने लगती थीं। इस प्रकार से उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया। और क्या होता है, तेल में रख दिया जाए तो जो शव होता है मरा हुआ व्यक्ति की, उसकी जो लाश होती है खराब नहीं होती है, काफ़ी दिन तक रखी जा सकती है दाह संस्कार के। इससे महाराजा दशरथ के बारे में भी ऐसे ही किया गया था। केवल तेल नहीं होता है, कुछ में कुछ औषधियाँ मिलाई जाती हैं, तो उसके साथ उसमें रख दिया जाता है तो खराब नहीं होती है। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं और वो अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनाती हैं। यद्यपि इन बातों का भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे,
है, तो सर्व अंतर्यामी है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सब सुनकर के मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपने आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे। अहो हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, इस प्रकार से वो कहने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका में लौट आए और शतधन्वा को मारने तथा उससे मणि छीनने का प्रयास करने लगे। जब शतधन्वा को यह पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, वो यदुवंशियों की सेना के सेनापति थे, फिर भी उसने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांध करके इस लोक और परलोक में कहीं पर भी वो कुशल से रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया और अपनी राजलक्ष्मी को के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हरा करके बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौटना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे टका सा जवाब दे दिया, टका सा मतलब सीधे सीधे कह दिया कि हम नहीं तुम्हारी सहायता कर सकते, बस का नहीं है। हाँ, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना किया और उसने कहा कि भाई ऐसा कौन है। फिर अक्रूर जी ने कहा कि भाई ऐसा कौन है तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण का बल और पौरुष जान करके भी उनसे बैर विरोध करेगा। जो भगवान खेल खेल में ही इस संसार की रचना और संहार करते हैं तथा वो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी नहीं समझ पाते हैं। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में ही जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से ही गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया था। जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को हाथ में उठा लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखे। तो मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म बहुत अद्भुत हैं, अनंत आदि एक रस हैं, आत्मा स्वरूप हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार से अक्रूर जी ने भी उसे इन्हीं लोगों के कहने पर हाँ कि जब उन्हें पता है कि कृष्ण जी इतने बलवान है, सृष्टि रचयिता है, फिर भी पंगा ले रहे हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि यही अक्रूर जी के कहने पर और कृतवर्मा के कहने पर तो शतधन्वा ने मारा था, सृष्टि के रचयिता से पंगा ले लिए और सत्यभामा को मारा, उसके पिता को मारा था। अब जब सहायता के लिए गए तो वो अब भाग खड़े हुए हम नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। हमारी बुद्धि अगर काम करती है तो हम अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा तो हमें ढकेले कहेगा बेटा कूद जा, लेकिन मरेंगे तो हम ना गड्ढे में हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए किसी की बात में नहीं आना चाहिए, पहले सोच समझ करके कोई कार्य करना चाहिए। जब इस प्रकार से अक्रूर जी ने उसे कोरा सा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने स्मंतक मणि उनके पास रख दिया, अक्रूर जी के पास रख दिए वो मणि, और अपने 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर के वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। भगवान श्री कृष्ण से भाग करके कहाँ जाएगा, लेकिन भागने का आप जान बचाने के कहते हैं ना। आदमी अपने संसार में सबसे बड़ा अगर किसी को डरता है तो मृत्यु से डरता है। अब वो घोड़े से भाग चला। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी। बड़े बेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने उस अपने ससुर सत्यराजित को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में जाकर के शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। मथुरा से द्वारिका से भागा और कहाँ गया, मथुरा में, वो मिथिला में, बिहार में जाकर के वो अंत में वहां पर भी घोड़ा बेचारा भागते भागते थक गया होगा तो घोड़ा गिर गया। अब वह उसे छोड़ करके पैदल भागा वहां से। अब तक घोड़े से भाग रहा था, पैदल कितनी दूर भागेगा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध के मारे उसके पीछे दौड़े। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान भी पैदल ही दौड़ करके अपनी
चाचा, अगर इस केस में अगर उसके पास बाद में थोड़ा सा ज्ञान आ जाता और वो अगर श्री कृष्ण के पास चल जाता, वहां माफी मांगता और वो सब करता, तो क्या वो माफ कर देते हैं? संभव है कि वो सत्यभामा के पास ला करके बोलते कि तुम जैसा कहो वैसा करेंगे, क्योंकि मारा तो सत्यभामा के पिता को था। तो वो उसका बदला लेना ही चाहते थे। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाया। सबसे बड़ी उसकी मौत उसके ऊपर सिर पर नाच रही थी, अन्यथा वो मारता ही क्यों? वो ये नहीं बोल सकता कि इन दोनों ने मेरे को भड़काया है, जो जैसे सारी बातों कहने के बाद भगवान तो सब जानते थे, नहीं, भगवान तो लेकिन फिर भी सारी बातें जानने के बाद शायद उसको कुछ सजा, दूसरी सजा कुछ देते। बिना सजा के तो छोड़ते नहीं, कुछ न कुछ सजा देते, लेकिन शायद मारते ना। और अगर डायरेक्टली बोलता कि आपके शरण में आ गया, मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ। फिर तो शायद बच जाता। शायद क्योंकि आज के वो सुंदरकांड के पाठ में मैं पढ़ रहा था, तो फिर वहां पर वो कहते हैं, तो श्री राम जी ने बोला था ना कि अगर जिसको हजारों ब्राह्मणों की हत्याओं का पाप लगा हो, वो भी मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उसको भी प्राण से ज्यादा प्यार, मतलब प्राण की तरह रखूंगा। हाँ, तो वो लेकिन वो राम है। ये कृष्ण भगवान नहीं, बात दोनों एक ही है। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण के शरण में अगर आ जाता तो कुछ और होगा। कुछ न कुछ सजा तो मिलती जरूर। हाँ, क्योंकि कर्म किया है। वही भगवान राम है। जब सीता जी को चोंच मारता है जयंत कौआ, तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र से उसे मारा। ब्रह्मास्त्र उसके पीछे पीछे लगा उस कौए के। वो कौआ तीनों लोकों में घूमता फिरा, समस्त देवी देवता के पास, ब्रह्मा जी के पास, भगवान शंकर जी के पास, इंद्र के पास, लेकिन किसी ने उसको शरण नहीं दिया। भगवान राम का बाण लगा है, तुम्हें उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, ऐसा नारद जी ने कहा। तब वो आकर के भगवान के चरणों में गिर जाता है, प्रभु मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, अनजाने में मुझसे गलती हुई। तो भगवान क्या करते हैं, उसकी एक आंख फोड़ देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। मतलब जिंदा छोड़ते हैं, लेकिन सजा तो कुछ न कुछ देते ही हैं। तो इसलिए भगवान कुछ न कुछ सजा तो देते, क्योंकि कर्म किया है। हाँ, लेकिन शायद जान बच जाती, जान छोड़ देते। लेकिन आप कुत्ते से अच्छा है, मर जाओ। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़ करके अपने तीखी धार वाले तलवार से उसका सिर उतार लिया। उसके वस्त्रों में असमंतक मणि को ढूंढा, मतलब कोई बातचीत भी नहीं हुई, सीधे गर्दन उतार देते हैं उसकी। परंतु जब मणि नहीं मिली, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर के कहा कि हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा है, क्योंकि उसके पास समंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधन्वा ने समंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारिका जाओ और उसका पता लगाओ कि उसने वो मणि किसके पास रखी हुई है। मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूं, क्योंकि वे मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित यह कहकर के यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला के नगर में चले गए, मिथिला नरेश के पास। जब मिथिला नरेश ने देखा कि सबके पूजनीय बलराम जी हमारे पास आए हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठ करके अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा किया। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिला में पुरी में ही रहे, उन्हीं महाराजा जनक के यहाँ, मिथिला नरेश के पास। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम से और बड़े सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त किया। कौन? दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध सीखा था। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि शतधन्वा मार डाला गया, परंतु समंतक मणि उसके पास नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वो सब प्रकार से और दैहिक क्रिया की, मतलब उसका दाह संस्कार वगैरह जो क्रियाकर्म किया जाता है वो सब किए, जिससे मृतक प्राणी को परलोक मिलता है, सदगति होती है।
अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्यजीत के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसे जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण शतधन्वा को मार डाले हैं, तब वे अत्यंत भयभीत होकर के द्वारका से भाग गए। वो दोनों भी भाग जाते हैं, अक्रूर जी स्पेशली भाग जाते हैं कि कहीं हमारे ऊपर न गुस्सा हो जाए भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर जी के द्वारका चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अमंगल होने लगे, बहुत बुरे कई दुर्घटनाएं होने लगी। दैविक भौतिक के निमित्तों से बार बार वहां नागरिकों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले ही इस बात को भूल जाते हैं। भला यह कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारिका में उनके रहते किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं हो सकता है। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा कि एक बार काशी